बिहार में भारत भूषण तिवारी का इनकाउंटर बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि वो जीते जी भी उन मुर्दों के लिए लड़ रहा था जो खुद की आवाज भी उठा नहीं सके, जबकि वो जीते जी उनकी आवाज बनता था तो कोई भी उसका सपोर्ट ही नहीं करता था। और जैसे ही इसका इनकाउंटर हुआ, उसकी बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए लाया गया, मानो इतनी भीड़ लग गई वहां से पुलिस तक को भागना पड़ा। क्या ये काम पहले किया नहीं जा सकता था? क्या भारत भूषण तिवारी को बचाया नहीं जा सकता था? आज पूरा सोशल मीडिया भारत भूषण तिवारी के लिए आवाज उठा रहा है, लेकिन बिहार के सीएम के कानों में तुला लगा हुआ है। उन्हें इस बात से मतलब ही नहीं है और गलती उनकी भी नहीं है। ये लोग भी जानते हैं जनता इतनी मूर्ख है, उनसे सिर्फ वादा कर लो और 5 साल तक के लिए मजे काटो। क्या कभी सोचा है इन्होंने 5-5 करके 4 बार की सप्ताहों में राज कर लिया, तो ये लोग इतना कमा चुके हैं कि उनकी 10 पीढ़ियां घर बैठ के खा सकते हैं आराम से। अब जरा सोच के देखो, जिन मंत्रियों का सैलरी 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में होते, उन मंत्रियों के बच्चे बाहर विदेशों में कैसे पढ़ लेते हैं? ये वही पैसा है जो आम जनता अपनी टैक्स पे करता है। और जनता इतनी मूर्ख है कि उनको समझ ही नहीं आता कि वोटिंग के टाइम उसको किसी पार्टी से जुड़ के वोट नहीं देना, उसको वोटिंग के टाइम सही नेता को चुनना है जो उसके लिए सही आवाज उठा सके। ये नेता मंत्री चुनाव तो भारत में करते हैं, लेकिन इनके बच्चे बाहर विदेशों में पढ़ते हैं। और जब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा और जब तक इनकी बच्चों को यहाँ भारत में ही नहीं पढ़ाया जाएगा, तब तक ये लोग अपने जेब बढ़ते रहेंगे और 3.5 लाख की सैलरी में ये लोग 350 करोड़ कमाते रहेंगे। हमारे देश का टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी देने वाले पढ़े लिखे डीएम नेताओं के सामने सैल्यूट मारते हैं, और ये 8वीं फेल नशे में दूध हेल्थ मिनिस्टर बिहार के सीएम घर में बैठ के मजे मारते हैं। नीट पेपर लीक कभी नहीं रुकेगा और न ही इंडिया पे कभी करप्शन रुकेगा, क्योंकि करप्शन की जड़ खुद नेता मंत्रियों से शुरू होता है। हर सरकारी टेंडर के बाद ये लोग नया गाड़ी और नया घर खरीदते हैं और एक आम इंसान पूरा दिन मेहनत करके 2 वक्त की रोटी अपनी फैमिली के साथ खाते हैं और रात को थकार के सो जाता है। और ये सब जानने के बाद भी हम कुछ नहीं कर सकते। हम लोग इतना मजबूर है कि हम अंग्रेजों के गुलाम तो रहे ही थे, और आज फिर वो वक्त आ गया है कि जो हम इस देश की नेता मंत्रियों की गुलाम बन के रह गए। लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे लड़ते रहेंगे। मुसलमानों को लगता है समाजवादी और कांग्रेस उनकी साथ देगी वही, और हिंदुओं को लगता है कि बीजेपी और बाकी पार्टी साथ देगी उनकी। और ऊपर बैठे इन नेताओं को समझ आ चुका है कि जब तक ये हिंदू मुस्लिम कीड़े मकोड़े की तरह लड़ते रहेंगे, तब तक हम उनकी फायदा उठाते रहेंगे।